डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 89 वर्ष में निधन। धर्मेंद्र ने सोमवार दोपहर घर पर अंतिम सांस ली। विले पार्ले में हुआ धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार। धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा, धर्मेंद्र का जाना एक युग का अंत। पीएम मोदी ने धर्मेंद्र को दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। राजस्थान में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू। 5000 खिलाड़ी और 7000 प्रतिभागी शामिल। देश भर से खिलाड़ियों की भव्य भागीदारी शुरू। आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड्स 2025 में एक बार फिर चमका राजस्थान। उदयपुर को मिला बेस्ट वेडिंग डेस्टिनेशन अवार्ड। वेडिंग डेस्टिनेशन में उदयपुर बना पहली पसंद। राजस्थान की हवा हुई जहरीली। प्रदेश के बड़े शहरों में AQI 300 के पार। टोंक में AQI 500 पहुंचा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में नए श्रम संहिताओं के लागू होने पर राजस्थान मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन ने गहरी चिंता जताई है। यूनियन का कहना है कि सेल्स प्रमोशन कर्मचारी अधिनियम 1976 के तहत काम करने वाले कर्मचारियों पर इन संहिताओं का गंभीर प्रभाव पड़ेगा। 1976 में SPE की सेवा शर्तें सुरक्षित करने के लिए अलग कानून लाया गया था, जिसे समय के साथ अन्य उद्योगों पर भी लागू किया गया। 2017 की औद्योगिक त्रिपक्षीय समिति ने वैधानिक कार्य नियम बनाने की सिफारिश की थी, लेकिन अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। श्रम संहिताओं के लागू होने से देश भर के लाखों SPE कर्मचारियों में गहरी अनिश्चितता बनी हुई है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन से आए हैं, बीकानेर सब यूनिट से। मैं सवाई धनसारण स्टेट सचिव और बीकानेर जिला सचिव हूँ। हमारी मुख्य मांगे हैं कि ये जो 4 लेबर कोड गवर्नमेंट लेके आई है, जिसे हम काले कानून कह रहे हैं, क्योंकि ये कानून हमारे 29 जो पुराने श्रम कानून थे उनको रद्द करके नए कोड बनाए गए। इन कोड में हमारे श्रमिक के लिए बहुत सारी विपत्तियां हैं। इसमें हमारा जो SP एक्ट है 1976 उसको रद्द कर दिया गया है। हम लोगों की मुख्य डिमांड ये है कि SP एक्ट को वापस लागू किया जाए। इसके अलावा ये जो 29 श्रम कानून है, इसमें एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान है। तो फिक्स टर्म आज जो हमारी जॉब है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की निरंतर चलने वाली जॉब है, तो इस फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में केवल 11 महीने का अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन से आए हैं, बीकानेर से। पंडेर थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे पर काम करते समय 2 युवकों को तेज करंट लग गया। हादसे में हीरालाल कीर नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाबूलाल मीणा गंभीर रूप से घायल होकर जयपुर रेफर किया गया। घटना बालापुरा और अखेपुरा गांव के बीच हुई, जहां दोनों शटडाउन लेकर काम कर रहे थे। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। वहीं हादसे के बाद अस्पताल और गांव में शोक के साथ आक्रोश का माहौल है। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के मकोडिया गांव में पैंथर के हमले से किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। वो घर से खेत की ओर जा रहा था, तभी झाड़ियों में छिपे पैंथर ने अचानक हमला कर दिया। किसान की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचे और पैंथर को खदेड़ दिया। घायल को CHC चौमहला में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही गंगधार पुलिस और वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। 6:30 बजे में खेत के पास में गए थे। अच्छा, चित्ता जहाँ शेर ऊपर बढ़ गया। मैं तो अचानक वो मेरे पास में था, वो भाड़ा से वाला ये उसने बोल दिया कि अरे मैंने हाका किया सर, तो वो बोला कि अरे जानवर आ गया, कोई पड़ गए। 6:30 बजे में खेत के पास में गए थे। अच्छा, चित्ता जहाँ
करौली जिला मुख्यालय पर ब्रह्मा ऋषि आश्रम भक्त मंडल चैनपुर द्वारा विष्णु लक्ष्मी अर्थात कल्प वृक्ष विवाह के लग्न की अनूठी रस्म धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ लग्न पत्रिका कलेक्ट्रेट से श्रीजी मैरिज गार्डन तक पहुंची। महामंडलेश्वर भगवान दास रथ पर विराजमान थे, जबकि सैकड़ों भक्त पीले वस्त्रों और पीली झंडी लिए आगे बढ़ते रहे। मैरिज गार्डन में विधि विधान से लग्न समारोह संपन्न किया गया। बताया गया कि यह अनोखा विवाह 25 नवंबर को चैनपुर स्थित ब्रह्मा ऋषि आश्रम में होगा, जिसमें करौली से बारात चैनपुर जाएगी। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और सनातन की प्राचीन परंपराओं की याद ताजा कर रहा था। सांभर लेक में कोट रोड स्थित गौरव पथ पर देर रात जलदाय विभाग की लापरवाही उजागर हो गई, जब मुख्य पाइपलाइन फटने से तेज बहाव में सड़क धंसकर करीब 5 फीट गहरा गड्ढा बन गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पाइप फटने के बाद पूरी रात पानी बहता रहा और लगभग 5 बीघा भूमि की सिंचाई जितना पानी बर्बाद हो गया। कई बार सूचना देने के बावजूद विभाग का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। व्यस्त मार्ग पर बना ये बड़ा गड्ढा कभी भी गंभीर हादसे का कारण बन सकता है। नागरिकों ने पाइप की तुरंत मरम्मत, सड़क की सुरक्षित भराई और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के पुख्ता उपाय की मांग की है। यहाँ पे हर बार लाइन लीकेज होती है, जबकि ये लाइन डाली उसी टाइम में भी मैंने बोला था कि इन लाइनों के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रखा है और इसके अंदर ये जॉइंट लग रहे हैं, ये छकड़े जॉइंट है और इसी के कारण ये लाइन बार बार में टूट रही है। यहाँ से लेके यहाँ तक करीबन खंभे से खंभे के बीच में 9 दफा लाइन टूट चुकी है ये, ठीक है। और कहने के बावजूद आईएन साहब से बात की, आईएन साहब भी संतोषपूर्ण जवाब नहीं देते हैं। वो बोल रहे लाइन टूट जाती है। यहाँ पे हर बार समेजा कोठी राजकीय अस्पताल की भूमि पर हुए लंबे समय के अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया और पूरी जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। कार्रवाई के दौरान पूर्व विधायक दौलत राज मौके पर पहुंचे और जेसीबी के सामने खड़े होकर विरोध जताया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने उन्हें समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन विरोध जारी रहने पर हिरासत में ले लिया गया। प्रशासन ने बताया कि सरकारी भूमि को शिकायतों और उच्च अधिकारियों के निर्देश पर खाली कराया गया है। क्षेत्र में सुरक्षा बंदोबस्त कड़े रखे गए हैं और प्रशासन ने आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रखने के संकेत दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।